इसलिए हमको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। ये भी एक संचरित बीमारी है। इसी तरह अब जब बरसात होगी, जल भराव होगा, तो जो हमारे घर के अंदर बाहर सड़क पर कंटेनर पड़े होंगे, वो चाहे नारियल का फूल हो, चाहे गिलास हो, चाहे डिस्पोजल हो, चाहे मिट्टी के घड़े हों, या गमलों में लगे ऐसे पेड़ पौधे जिनकी लीफ की एक्सिस में जल भरने की जगह होती है, टब है, टी पॉट है, ऐसे चीज़ों पर शुद्ध पानी भर जाता है। इस साफ पानी में डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं, और डेंगू के मच्छर की खासियत है कि डेन वायरस, इसके सीरोटाइप 4 तरह के होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। तो इस वायरस के अगर सीरोटाइप कर रहे हो मच्छर के अंदर आ गए हैं, तो वो मच्छर साफ पानी में जो कंटेनर में पैदा होता है, उसके द्वारा डेंगू के रोग का प्रचार प्रसार होगा। और आप देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति को तेज बुखार आ जाए, शरीर पे चकत्ते पड़ जाएं, हड्डियों में दर्द हो, ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं, आंखों के पीछे जलन हो, अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो हम उसको डेंगू फीवर कहते हैं। शरीर में रक्तस्राव भी शुरू हो सकता है। इन परिस्थितियों में हमको डेंगू से बचने के लिए जागरूक करना है। इसके लिए आप स्कूल में, अगर 1 जुलाई से स्कूल ओपन होते हैं, क्लास लगती है कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ में, तो एक क्लास अपनी निर्धारित कर लें स्कूल में, और वहाँ संचारी रोगों के विषय में जानकारी नोडल अध्यापक द्वारा दी जाए। इसी प्रकार ऐसे स्थान जहाँ पर पानी तो साफ है लेकिन वो मिट्टी है उस पानी में, तो वहाँ मलेरिया का मच्छर पैदा हो सकता है। तो डेंगू का मच्छर एडीज होता है, लेकिन मलेरिया का मच्छर एनाफ्लीज होगा। एनाफ्लीज साफ पानी में, मिट्टी के बर्तनों में, यानी जहाँ पर मिट्टी भी हो ऐसे स्थानों पर अपना प्रजनन करता है। और ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोन पैरासाइट को अगर इसके पास आ जाता है कहीं से, तो ये मलेरिया रोग को संचरित करने लगता है। ऐसी स्थिति में हमको ऐसे गड्ढे, ऐसे नाली जहाँ पर जल भराव है और इसका फंडा है कि जहाँ पानी ठहरेगा वहाँ मच्छर पनपेगा, तो हम ऐसे स्थानों पर मिट्टी से गड्ढे भर दें। अगर वो पानी नहीं हटाया जा सकता तो वहाँ केरोसिन वगैरह डाल दें, और हो सके तो हम वहाँ पर नाली बनवा दें, पानी निकल जाए, बह जाए। आप सभी जानते हैं कि अगर पानी बहता रहे, रनिंग वाटर रहे, तो कभी भी वहाँ पर मच्छर पैदा नहीं होता। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा जीएस की किताबों में, हमारे विश्व में एक कंट्री फ्रांस है जहाँ पर वी शेप की नालियाँ बनाई जाती हैं, लोबदार होती, वी शेप की होती, तो वहाँ पर पानी सदैव बहता रहता है, रनिंग वाटर रहता है, तो वहाँ कभी भी मच्छर प्रजनन नहीं करता। तो ऐसी व्यवस्था आपको अपने क्षेत्र में, स्कूल में करने की आवश्यकता है। तीसरी चीज, क्यूलेक्स मच्छर होता है जो गंदी नालियों में, जहाँ गंदा पानी होता है, उसका प्रजनन होता है, उसकी आबादी बढ़ती है, और ये मच्छर हमारे फाइलेरिया रोग का संक्रमण करता है। फाइलेरिया का पैरासाइट, जैसे आप जानते हैं कि स्कैरिस की तरह का नेमाटोड्स है, वर्म है, भी बड़ा होता है, तो उसके माइक्रोफाइलेरी क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा आदमी को पहुँचा दिए जाते हैं किसी भी व्यक्ति को। तो वो व्यक्ति 5 से 10 साल, 15 साल में संक्रमित हो जाता है, और उसके हाथ में, पैर में, महिलाओं के स्तन में, अंडकोश में फॉलिंग आ जाती है। और ये बीमारी एक सामाजिक रूप से उस व्यक्ति के लिए समस्या बनती है। अगर किसी बच्चे में, किसी लड़की में ये बीमारी हो जाती है, तो शादी ब्याह में दिक्कत होती है। इसी प्रकार चिकनगुनिया है,
जो एडीज मच्छर से होती है, इसमें देखेंगे सिम्टम्स यही होंगे कि शरीर दर्द होगा, जो तेज बुखार होगा, जोड़ों में दर्द होगा। ऐसे लक्षण आए तो चिकनगुनिया मानिएगा। अगर तेज बुखार के साथ शरीर में दाने पड़ रहे हैं लेकिन दिमागी झटके आ रहे हैं, तो ऐसे लक्षण आए तो आप मानिएगा कि आपको दिमागी बुखार जापानी इंसेफ्लाइटिस हो गया। इसी प्रकार एक बीमारियों का ग्रुप होता है AES, जिसे एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम कहते हैं। तो ये बीमारी कई बीमारियों का समूह है। इसमें स्टेप टाइफस भी हो सकता है, दिमागी बुखार भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है। ये हमारे वेक्टर बॉर्न डिजीज जो संचारी रोग में आते हैं। ये वेक्टर हमारा ऐसा एक वाहक है, वाहक यहाँ पर मच्छर ही है डेंगू, जो बीमारियों का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य करता है, वाहक का कार्य करता है। तो मैं सभी अध्यापक लोगों से अपेक्षा करता हूँ इस विषय में थोड़ी सी और जानकारी लिटरेचर से प्राप्त करके क्लास में, प्रेयर में, प्रबंध समिति में अभिभावकों से संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इन विषयों पर प्रकाश डालेंगे, जिससे लोगों को व्यवहार में परिवर्तन हो सके, अपनी सराउंडिंग साफ सफाई रख सके, सबको पेयजल की व्यवस्था कर सके और व्यवस्था हो सके। ऐसी अपेक्षा आपसे करता हूँ कि आप लोग इस कार्य में भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।